हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, बदलती परंपराएं। जी हाँ, आजकल शादियों का मौसम चल रहा है और परंपराएं सच में बदल रही हैं। जिन लोगों ने वो लाइफ जी होगी, सच में उन्होंने शादियों को एंजॉय किया है। आजकल तो शादियां बस 2 दिन का महोत्सव होती हैं और इसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है, नॉर्मल ज़िंदगी सब लोग जीने लगते हैं। पर पहले के टाइम पर जब शादियां होती थी ना, तो लोग उसे महीनों याद करते थे, लोग सालों याद करते थे। क्या होता था ऐसी शादियों में, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। सविता जी बहुत सालों बाद अपने मायके आई हुई थी। उनके भतीजे के बेटे की शादी थी। शादी का माहौल बहुत अच्छा था, सब लोग खूब नाच गा रहे थे, पर गांव की बहुत कम औरतें आई हुई थी। कारण पता चला, सविता जी ने सोचा था कि चलो गांव अपने मायके चलते हैं तो वहाँ पर पुराने लोगों से मिल लेंगे, लेकिन यहाँ आते ही उन्हें गांव के बहुत कम लोग दिखाई दिए और जो आए भी वो नई पीढ़ी के लोग थे जिन्हें सविता जी जानती ही नहीं थी। बहुत सालों बाद वो मायके आई हुई थी। शादी का घर था, पर लोगों में भीड़ इतनी कम थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये कोई शादी का घर है। पूछने पर पता चला कि सब लोग उसी दिन आएंगे। इतने दिन से आकर क्या करेंगे और इतने दिन कौन बनाकर उन्हें खिलाएगा। सविता जी मन ही मन मुस्कुराती कि जो है रिश्तेदार हैं तो आएंगे ही, लेकिन अक्सर यही होता कि शादी के दिन ही सब लोग आएंगे। उनके भतीजे ने अपनी बेटी की शादी में खूब ढेर सारी तैयारी की थी। खूब हंसी खुशी से हल्दी का फंक्शन हुआ, जिसमें लड़की ने खूब डांस किया और लड़की के घर वालों ने खूब डांस किया। और इसी तरह मेहंदी का फंक्शन हुआ। सारी परंपराएं तो नई थी उनके लिए। वो उस हर परंपरा में हिस्सा ले रही थी, हर रस्म में हिस्सा ले रही थी, लेकिन वो सब कुछ तो उनके लिए नया था। जैसे जो कहता वैसे वो तैयार होकर बैठ जाती थी। आया जयमाल का वक्त, लड़की खूब डांस करते हुए आ रही थी। एक उनका ज़माना था जब लड़की दुल्हन बनती थी तो हफ्तों पहले वो घर के अंदर चुपचाप सी रहती थी। आजकल की लड़कियां कितनी एडवांस हो गई हैं, वो सोच रही थी कि आजकल की लड़कियां कितनी एडवांस हो गई हैं। सब नाचते गाते आ रही हैं। अच्छा भी है कहीं ना कहीं। वो अपने भतीजे की बेटी को देख रही थी और कहीं ना कहीं अपनी यादों में खोती हुई चली गई। उनका टाइम था जब उनके गांव में बारात आती थी, किसी लड़की की शादी होती थी। उन्हें आज भी याद है, जब गांव में कोई बारात आती थी या किसी लड़की की शादी तय होती थी तो पूरा गांव खुशी से झूम उठता था। पूरे गांव में मिठाई बांटी जाती थी कि हमारे यहाँ शादी है, और महीनों पहले तैयारियां होना शुरू हो जाता था। महीनों पहले रिश्तेदार आने शुरू हो जाते थे। अब गेहूं बनाना है तो चावल बनाना है और घर के सारे काम करने हैं। खेत जल्दी से काट के अनाज को अंदर रखना है। बहुत ऐसे काम होते थे जिसमें सारे रिश्तेदार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। महीनों पहले घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता था। शादी के कुछ दिन पहले 6 का दिन होता था, या कहा जाए अनाज छूने का दिन होता था, छुईता जिसको बोलते हैं, जिसमें गांव की सारी औरतें अपने घर से सूप लेकर आती थीं और घर के जो भी अनाज होते थे उनकी साफ़ सफाई करती थी। गेहूं पछोड़ती थी, चावल बीनती थी, दाल बीनती थी। छुईता होता था उस दिन। थोड़ा सा ये दिन पंडित जी डिसाइड करते थे कि किस दिन या छुईता रखा जाएगा। सारी औरतें आती थीं, खूब गाना बजाना होता था और उसी दिन से रात में गाने का सिलसिला शुरू होता था। रात में सारी औरतें खाना बनाकर अपने अपने घर से आती थी और रात में 10 बजे 11 बजे तक खूब गाने होते थे। शुरुआत गणेश वंदना से होकर बन्ना बन्नी गीत, विवाह गीत और लास्ट में नकटा गीत से ख़त्म होता था। 3-4 दिन तो गाने में ही निकल जाता था। औरतें ग्रुप बना के गाना गाती थीं। और उस दिन से, जिस दिन छुईता होता था, उस दिन से लड़की को उपटन लगना शुरू हो जाता था।
फिर आता था तेल का दिन। सुबह से ही घर में खूब चहल पहल होती थी, खाना बनना होता था। जो गांव की महिलाएं मिलजुल कर, गांव के जो पटीदार की औरतें होती थी, सब लोग मिलजुल कर खाना बनाती थी। बहुत अच्छा लगता था खाना बनाते, रोटियां बनाते बनाते बन्ना बन्नी, मजाक के गीत सारे गाए जाते थे। शाम को तेल पूजन हुआ करता था, जहाँ पर सुबह से ही देवी देवताओं की पूजा शुरू हो जाती थी। सुबह उठकर जल देना, भगवान जी की जो है पूजा करना, सुबह से ही सारे पूजा पाठ के कार्यक्रम शुरू हो जाते थे। तेल पूजन होता था शाम को। गांव की सारी औरतें आती थीं जो तेल ले जाती थी। वो तेल मामा के घर से आता था और उसके बाद तालाब पर जाकर वहाँ पर पूजा होती थी तालाब की। इसके बाद सारी औरतें घर आती थीं और अपने पुरखों को याद करती थी। पुरखों के बारे में गाना गाया जाता था। दूसरे दिन होता था मंत्री पूजा, मतलब उस दिन कथा होता था। उसी दिन हल्दी होती थी। लड़की को इतना भी आज़ादी नहीं होती थी कि लड़की आकर सबके बीच में बैठ सके। लड़कियां हल्दी लगवाती थीं। कथा होने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद, देवताओं को पूजा करने के बाद लड़कियां आती थीं हल्दी लगाने। लड़की को हल्दी लगता था जहाँ पर लोग गाना गाते थे और वहाँ पर लड़कियां अक्सर इमोशनल हो जाया करती थीं। हल्दी के बाद आपस में ही मिलकर सहेलियां एक दूसरे को मेहंदी लगा दिया करती थी। मेहंदी क्या लगाती थी? गोल गोल बस गोला बना देती थी। शादी का दिन गांव के सारे लोग मिलकर उस शादी में सहयोग करते थे। बारात कहाँ रुकनी है, किसके खेत पर रुकनी है, ये डिसाइड किया जाता था। गांव के मर्द लोग मिलकर डिसाइड करते थे। उसी दिन जो है सारे गांव से चारपाई इकट्ठा की जाती थी, बिस्तर इकट्ठे किए जाते थे, बर्तन इकट्ठे किए जाते थे पूरे बारात के लिए खाना बनाने के लिए। उस टाइम भी बहुत मज़ा आता था। घर के जितने भी गांव के जितने भी लोग होते थे, सब लोग बढ़ चढ़कर, शाम को आज वहाँ खाना है तो सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। गांव के मर्द जो कभी घर में भी खाना नहीं बनाए होते थे, वो अक्सर वहाँ पर हलवाई का काम करते थे, क्योंकि हलवाई का उस टाइम पर कोई काम नहीं था। वो अक्सर पूड़ियाँ तलते, सब्जी छौंकते, दाल बनाते। घर की लेडीज़ें जो होती थीं वो पूड़ी बेलवाने जाती थीं, आटा गूँथने। गांव से आदमी लोग को बुलाया जाता था। सारे आदमी लोग मिलकर आटा गूँथते थे और औरतें मिलकर पूड़ियाँ बेलती थीं। बारात आने के टाइम लड़कियां पहले से ही डिसाइड कर ली होती हैं कि वो बीरा में क्या करेंगी। बीरा, हाँ, जो आजकल अक्षत जिसको बोलते हैं, उसे गांव में बीरा बोला जाता था। तो लड़कियां पहले से जब शादी तय हो जाती थी ना, तब उस टाइम पर एक कांटेदार होता था जिसे मारने पर वो चुभता था। तो लड़कियां अक्सर शादी होने के पहले, जो गांव की लड़कियां होती थी, वो उस कांटेदार पौधे को जो है सुखा लेती थी। लट जीरा शायद बोलते हैं उसको, नहीं, लट जीरा नहीं, कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं। तो उसको सुखा लेती थी और गेहूं में मिलाकर बीरा मारा जाता था। तो बारात आने के बाद गांव के सारे लोग मिलकर लोगों को नाश्ता पानी कराते थे। इसके बाद बारात आने का टाइम होता था, द्वार चारे का टाइम। जी हाँ, द्वार चारे के टाइम आने के बाद छत से लड़कियां और औरतें बीरा मारती थीं, और जिसमें गेहूं और वही कांटेदार फल होता था। और उधर से लोग जब बीरा मारते तो उसमें पैसे होते थे, बतासे होते थे, बारात वाले जब मारते थे। इसके बाद बीरा मारने के बाद फिर शादी का कार्यक्रम शुरू होता था। खाना वाना खाने के बाद लोग खाना खाते थे तो पूरा पंगत बैठती थी ज़मीन में। स्कूल की जो चटाई होती है उसे बिछाकर ज़मीन में बैठकर लोग खाना खाते थे। आज की तरह नहीं कि हाथों में लेकर लोग खाना खाएं।
वो लोग खाना खाते थे और उस स्थान को फिर पवित्र किया जाता था, पानी से साफ़ किया जाता था। इसके बाद फिर दूसरी पंगत बैठती थी। इस तरह सबके खाना खाने के बाद, खाना जब लोग खाते थे तो उस टाइम पर गारी शुरू की जाती थी और गारी के लिए जो है महिलाएं एक दूसरे को खूब राम जी की गालियाँ देती थी खाना खाते टाइम पे। और इस तरह ये कार्यक्रम होने के बाद फिर विवाह का टाइम आता था। पंडित दोनों तरफ के पंडितों में महाजंग शुरू हो जाती थी और वो कन्या पूजन और सिंदूर दान, बेटी का कन्यादान, ये सारी रस्में होती थी। और उसी बारात में जब द्वारे का चार होता था तब उसी टाइम पर कोई लड़का आँखों में किसी लड़की को पसंद करता था, उसी आँखों में उनका इजहार भी हो जाता था और प्यार भी हो जाता था। एक रात की उसमें उनका प्यार भी हो जाता था। मंडप में अक्सर वो लड़का आता और उस लड़की से आँखों में बात करता और इधर शादियाँ होती थी। सुबह होता था जूता चुराई का रस्म। ये रस्म लड़कों और लड़कियों के लिए काफ़ी हास्यप्रद होता था और क्योंकि जो है इस रस्म का इंतज़ार अक्सर दूल्हे की साली करती थी और इस रस्म में काफ़ी हंसी मजाक होता था। सुबह शादी होने के बाद वो इमोशनल पल होता था जब सिंदूरदान होता था और इसके बाद जब सुबह आती थी, सुबह होने पर अचर धरैया होती थी। अचर धरैया के टाइम ही लोग जूते चुराते थे, तो जूते चुरा कर फिर हंसी मजाक होता था थोड़ा। और इसके बाद आता था खिचड़ी खाने का टाइम। उस टाइम दूल्हा अपने आप को किसी महाराजा से कम नहीं समझता था, क्योंकि उसे पता था कि इस टाइम पर मेरी जो मांग होगी वो पूरी होगी। लोग खिचड़ी खाने का इंतज़ार करते थे कि कब लड़का खिचड़ी खाएगा और कब ये रस्म पूरी करेगा। लड़का काफ़ी मान मनोवल होती थी उस टाइम पर, और मान मनोवल के बाद वो लड़का खिचड़ी का एक दाना निकाल कर अपने जैसे ही ओंठों पर रखता, वैसे काफ़ी बम और पटाखे फूटने शुरू हो जाते थे। इसके बाद जूता चुराई का रस्म होता था। जूता लड़के की जो साली होती थी वो चुरा लेती थी और यहाँ पर जूते के लिए काफ़ी शर्तें रखी जाती थी, काफ़ी मांग रखा जाता था, जिस पे दूल्हा तो चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन दूल्हे का भाई काफ़ी ज़ोर शोर से उस बात के लिए डिमांड को ना पूरी करने की जिद करता। डिमांड पूरी हुई 500 रुपये पर। 500 रुपये पर बातें अटक जाती, आते आते वो 150-250 रुपये हो जाते थे। जूता चुराई के बाद फिर इमोशनल पल आता था माड़ो हिलाने का। उस टाइम पर माड़ो का हिलाना छोटे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी खुशी का वक्त होता था, क्योंकि माड़ों पर लगे हुए सुग्गे उन्हें काफ़ी पसंद आते थे। वो उन्हें लूटने के लिए किनारे किनारे खड़े रहते थे कि कब माड़ो हिले, कब उन्हें वो सुग्गे मिलें। और माड़ो हिलाने के बाद बारात की विदाई का टाइम आता था। उस टाइम पर लड़की को तुरंत विदा नहीं करते थे, तो बारात की विदाई होती, जहाँ पर गांव की लेडीजें खूब गाने गाती, खूब उनके विदाई गीत गाती, कब मिलने आएंगे इस चीज़ का जिक्र करती। तो इसके बाद विदाई होने के बाद लड़की के गौने का इंतज़ार होता था, और जिन लड़कों को शादी में प्यार हुआ रहता था, वो प्यार वहीं पर दम तोड़ देता था। और कुछ यादों को लेकर बाराती अपने घर चले जाते थे। तभी सविता जी का भतीजा आया। उसने सविता जी को हिला के कहा कि बुआ चलो जयमाल पर चलो, आशीर्वाद देना है। सविता जी अपनी यादों से बाहर निकली। कितना अच्छा वक्त होता था वो, कितना खूबसूरत पल होता था वो। उन्होंने भतीजे का हाथ पकड़ा और जाकर उसकी बेटी को आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन लड़की की विदाई हो जाती है। पूरा घर सुना सुना हो जाता है। बुआ अपनी यादों में अपने यादों को संजो कर रखे रहती हैं। उन्हें लगता है कि
कितना बदल गया है, कितनी बदल गई हैं परंपराएं। आज जहाँ पर कितने अच्छे से सब कुछ होता था उस टाइम पर, कोई गांव का ना विदा करने आया लड़की को, ना कोई गाना गाया गया, ना कोई रस्म रिवाज किए गए, बस हाँ सबने एंजॉय किया शादी को। तो फ्रेंड्स, ये थी बदलती परंपराएं, ये हैं बदलती परंपराएं। सच में जिसने ये लाइफ जिया होगा ना, वो उसने सच में शादी इंजॉय किया होगा। आजकल थोड़ा सा नाच गाना हो जाता है, बस वही इंजॉयमेंट है। लोगों के पास वक्त ही नहीं कि 4 दिन 5 दिन पहले से घर जाएं लड़के वालों के या लड़की वालों के, और वहाँ पर गाने बजाने हो। आज तो किसी को गाना भी नहीं आता है, किसी को क्या, मुझे खुद ही नहीं आता गाना, तो किसी को गाना भी नहीं आता है कि कौन से रिवाज पे, कौन से रीति पर कौन सा गाना गाया जाता है। और पहले तो हर रीति रिवाज के गाने बने हुए होते थे। तो फ्रेंड्स, मेरी कहानी कैसी लगी आपको? क्या मैं सच में आप लोगों को आपके पुराने टाइम पर ले गई? अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने ये पल नहीं जिया है ना, वो भी बताएंगे कि क्या सच में उस टाइम की शादी अच्छी होती थी या इस टाइम की शादी अच्छी होती है। ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं ये कहानी ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोग भी बदलती परंपराओं को देखते हुए आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सच में काफ़ी सब कुछ बदल चुका है। रीति रिवाज तो कहीं खो से गए हैं। लोग बस एंजॉय करने के लिए शादी करते हैं, किसी को मतलब नहीं कि हाँ कौन आ रहा कौन जा रहा है, बस सब अपने में मस्त रहते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।